खैबर पख्तूनख्वा का पीटीआई में किला मिसमार। सीनियर रहनुमा परवेज खटक अपनी नई सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की बुनियाद रख डाली। साबिक वज़ीर आला महमूद खान समेत पीटीआई के 57 साबिक अरकान असम्बली नई सियासी जमात में शामिल। जिस दिन राज खुल गया उस रोज सबकी आंखें भी खुल जाएंगी। मेरे कौम से दो सवाल हैं, क्या हमें जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार की सियासत करनी है? क्या वजूहात हैं? चेयरमैन पीटीआई ने बार बार इलेक्शन की पेशकश को कबूल नहीं किया। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक की गुफ्तगू, कहा पार्टी मंशूर और झंडे का जल्द ऐलान करेंगे। 14 माह में जिस शख्स का मकसद मुल्क में इंतशार, नफरत, फसाद, साजिश करना था, उसके साथ भी डील किया। हम चाहते तो पहले दिन जेल में होते, पहले दिन जेल में डाल सकते थे, क्योंकि इसी सियासी और रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए, वज़ीर आज़म की कुर्सी और मनसब को इस्तेमाल करते हुए सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्की में इन्होंने डाला। हम नहीं कर सकते थे? बड़ा आसान काम है। हमने सियासी इंतकाम लेना होता तो इन्हें पहले दिन जेल भेज देते, लेकिन ये मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरों को चोर कहने वाला, मईशत तबाह करने वाला और मुल्क में महंगाई करने वाला आज बाल्टी, डब्बा और कनस्तर डालकर अदालत जाता है। इसके पास अपनी चोरी का जवाब नहीं। ये किस मुंह से अवाम में जाए? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मौजूदा हुकूमत को मुख्तसर तरीन मुद्दत में तारीखी मुश्किलात का सामना था। 14 माह के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने दिन रात मेहनत की और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। रुपया मुस्तहकम किया, पेट्रोल सस्ता किया और मुल्क की ज़खायर में इजाफा किया। निगरान सेटअप के लिए मुशावरती अमल का आगाज हो चुका। कि जज, नैर, ब्यूरोक्रेट या सहाफ़ी को निगरान वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहिए। जाले रहनुमा कमरदमान कायरा कहते हैं, इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर ही होंगे। नई हल्का बंदियों के लिए 4 माह दरकार होंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, नई मरदमशुमारी मंजूर ना हुई तो पुरानी मंजूर शुदा मरदमशुमारी पर इलेक्शन होते हैं। आइन के आर्टिकल 54 में दोनों सूरतें मौजूद हैं। इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी में तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। हमारे बुनियादी मुतालबे जिसमें मरदमशुमारी भी है और मरदमशुमारी की बुनियाद पर होने वाली वोटर लिस्ट, डिलिमिटेशन और एक शफाफ इंतखाबात की हमारी ख्वाहिश, हमारा मुतालबा, और जिसे हम समझते हैं कि जिसके ज़रिए एक ऐसी जमहूरियत, एक ऐसा इलेक्शन जो सबके लिए काबिल कबूल। MKM ने नई मरदमशुमारी के साथ शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमने 5 साल कुर्बानियां देकर कराची का अमन बहाल रखने में किरदार अदा किया। अवाम की नुमाइंदा जमात सिर्फ MKM पाकिस्तान है। लंदन से ऑपरेट होने वाले किसी गिरोह का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक भारी अक्सरियत के साथ जीत कर वापस आएगी और पूरे पाकिस्तान से वापस आएगी जीत कर। MKM कौन सी जुबान इस्तेमाल करेगी? जाहिर है इलेक्शन से पहले कोई इस तरह के चटपटे जुमले जिससे कोई माहौल बने, जिससे कोई माहौल में कोई खुदा ना खासा टेंशन आए। इलेक्शन से खौफजदा हैं, ना आइंदा डरेंगे। भारी अक्सरियत से मरकज में भी हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन को यकीन, MKM को भी इंतशार की बजाय इत्तेहाद का मशवरा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासी इस्तेहकाम और मुआशी पॉलिसियों का तसलसल वक्त की अहम ज़रूरत है। गुज़श्ता 4 साल की नफरत से नुकसान सिर्फ मुल्क का हुआ। गिलगित-बल्तिस्तान असेंबली में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब का अमल मुकम्मल। PDM इत्तेहाद की एक और बड़ी कामयाबी। पीपल्स पार्टी की सादिया दानिश गिलगित-बल्तिस्तान की पहली खातून डिप्टी स्पीकर बन गई। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुत्तफिका उम्मीदवार सादिया दानिश के मुकाबले में PTI का कोई उम्मीदवार सामने न आया। वो बिला मुकाबला कामयाब करार पाई।
कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन काउंसिल का पहला इजलास हंगामा आराई की नज़र। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आपकी हंगामा आराई को कराची वाले देख रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रास्ता रोकने वाले मुजाहिरीन से मुकालमा। फिरौन का दौर खत्म हो गया है। हम कराची वालों के मसाइल हल करना चाहते हैं। अब एक तरफ कराची की तरक्की और दूसरी तरफ हाफिज नईमुर रहमान की अना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू बोले, गुरूर, तकब्बुर और खुद पसंदी कब तक चलेगी? पूरे शहर को इन लोगों ने मजाक बना दिया है। हम बदमाशी की सियासत नहीं करने देंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सरबराह पाक फ़िज़ाइया से मुलाकात। मुआशी सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ने पाक फ़िज़ाइया को जिद्दत से इस्तेवार करने के मंसूबों पर आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने पाक फ़िज़ाइया के एहलकारों की बेमिसाल पेशावराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दालबदीन एयरपोर्ट की तामीर और मुरम्मत और जल्द बहाली की हिदायत। वज़ीर आज़म ने तवज्जो दिलाने पर चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत दायर। कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर साथी जजेस पर तनकीद का इल्ज़ाम लगाया गया है। चीफ जस्टिस एक सियासी जमात के हामी लोगों से मुलाकात की वजह से मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। कार्रवाई की जाए, दरखास्त में मुआक्किद। सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में करने से मुतालिक दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल होगी। वफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। जमा करदा जवाब में कहा, फौजी अदालतों में ट्रायल से आईनी हुकूक सल्ब नहीं होते। मिलिट्री अमलाक पर हमलों का मकसद मुल्क की सिक्योरिटी और फौज को नुकसान पहुंचाना था। परवेज इलाही 3MQ के तहत एक माह के लिए नजरबंद। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही आइंदा एक माह कैंप जेल में रहेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज। सियासी जमात से वाबस्तगी के बाद अमन व अमान के लिए खतरा है। परवेज इलाही की खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने और हिफाजती जमानत से मुतल्लिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब करके नोटिस जारी कर दिए कि इसकी समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंकन सदर को टेलीफोन। IMF मुआहदे पर इजहार तशक्कुर। कहा, मुश्किल वक्त में श्रीलंका ने ताउन करके करीबी दोस्त होने का सबूत दिया। उम्मीद है दोनों ममालिक जल्द मुआशी मुश्किलात से निकल आएंगे। मुल्क में सोने की कीमत में फिर से पर लग गए। 1600 रुपये महंगा होने से फी तोला कीमत 2,14,800 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोने के भाव $2 फी औंस में इजाफे के साथ $1957 के हो गए। हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मंडी में मंदी का रुझान। दिन का इख्तिताम 100 इंडेक्स में 25 पॉइंट्स कमी से हुआ। 45,042 पॉइंट्स पर हुआ। मार्केट में दिन भर में 31 करोड़ हसेस का कारोबार हुआ।